वह छोटी चिड़िया ठंडियों के लिए गर्म घोंसले बनाने में लगा हुआ था। तभी वह निकला हुआ कालू कौवे के पास आता है। आप तो अभी सर्दियों के लिए गर्म घोंसला बनाने लगी हो, अभी तो ठंड ढंग से शुरू भी नहीं हुई। कहाँ कालू भैया, मैं पहले ही अपने बच्चों के इंतजार रही हूँ। अब मैं यह नहीं चाहती हूँ कि मेरे नन्हे बच्चे की कोई परेशानी हो, इसलिए अभी से गर्म घोंसले की तैयारी कर रही हूँ। मैं तो कहती हूँ आप भी गर्म घोंसले की तैयारी करो। तुम बनाओ, मैं तो अपना घोंसला मिनट में बना लूँगा। जब ठंड पड़ने लगेगी तब मैं बना लूँगा। अभी जाता हूँ पेट भरने को। ऐसे कहकर कालू को भोजन को तलाश में चला जाता है। चिड़िया अपनी कामों में लगी हुई थी। अब सारे दिन की खत्म हुई। अब मैं और लाती हूँ। अब मैं अपने अंडे को छुपा देती हूँ ताकि वह सुरक्षित रहे, दोस्त इन पर नजर ना पड़े। फिर रानू चिड़िया दोनों अंडों को पत्तों में छुपा देती है और फिर जंगल की ओर चली जाती है। मेरे बच्चे कपास ढूंढते हैं। अगर कपास घोंसले में बढ़ा दी जाए तो घोंसला और गर्म हो जाता है, लेकिन मुझे कपास कहाँ मिलेगी। चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि तभी वहां से मिट्ठू तोता गुजरता है। मिट्ठू तोता, क्या आप मुझे बता सकते हो कपास का खेत कहाँ है? उत्तर वाले की साइड में कपास का खेत है, तुम वही चली जाओ और ले आओ कपास का खेत। बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ फ्री। फिर चिड़िया वहां से जाने लगती है। खेत का मालिक वहां नहीं था। फिर चिड़िया टोकरी भर के कपास तोड़ लेती है। तभी अचानक से अंडा दिखाई देता है। अरे यह अंडा कौन यहाँ पर छोड़ गया? आसपास तो कोई घोंसला भी नहीं जो कि मैं इस अंडे के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ। छोटी चिड़िया काफी देर एंड के पास रुकती है मगर वहाँ कोई नहीं आती है। ये किसी का भी अंडा हो, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। मेरे दोनों अंडों के साथ यह भी रह लेगा। ये कहकर चिड़िया वह अंडा टोकरी में रखती है और वह घर आ जा। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। रनों का नया घर बहुत गर्म था। ठंड की मौसम में आराम से बैठी हुई थी, किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। कालू, अब ठंड बढ़ने लगी है, आप मेरे लिए जल्दी से ग्राम घोंसला बना दो। एक दिन का जोड़कर ग्राम घोंसला बना मुझे नहीं होगा ये तो फिर क्या करोगी? मैं इस बहुत लेने पूरी कर दिया नहीं बिता सकती हूँ। ग्राम घोंसला तो तुम्हें बनना होगा। गोरी, तुम इस जंगल में नहीं आए हो इसलिए तुम मुझे जानती नहीं। मैं घोंसला नहीं बनाता हूँ, कमजोर पक्षियों से चिंता हूँ। आज रात में ही जंगल के गम घोंसला खोज लूंगा। इतना कहते ही कालू को अपने घोंसले से निकल जाता है, ये देखने के लिए कि कौन सा घर छीनी और चारों तरफ किसी कमजोर पक्षी हो ढूंढता। अरे वह लगता है मेरी आंटी टूटने वाले हैं, बहुत जल्द मिलने मुन्ने बच्चे होंगे। चिड़िया ऐसे अपने अंडों से बातें ही कर रही थी, तभी चिड़िया के दो एंड टूट जाते हैं। हाँ मेरे बच्चों, माँ हूँ मैं आपकी, आपको कुछ भी खाना हो तो मुझे बता देना। मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं, ये देखो अंडा, इससे लगता है मेरा एक और भाई निकलेगा। मामा चिड़िया को टच एंड सता रही थी क्योंकि वह देखने में काफी बड़ा था, उसमें से बच्चा निकालने की कोई आशा नहीं था। मामा चिड़िया चिंता में थी। यह घर बहुत सुंदर है, मैं आज रात इस घर से सुनेगा, इस चिड़िया को तो यूं ही भगा दूंगा। इसी तरह कालू को अपने घर लौट जाता। चिड़िया जल्दी से बाहर निकालो, हमारी घोंसले में आग लगी है, वह भी आज मुझे जल्दी से बच्चों को लेकर जल्दी निकलना होगा। फिर रानू चिड़िया और दोनों अंडों को बाहर लेकर आती है। कालू को वह कहाँ है? आज वह गोरी पीछे से आग बुझा रही है, जल्दी से देख कर आओ। भागी भागी घर के पीछे जाती, वहाँ तो कोई भी आज नहीं थी। जब दरवाजे पर आती तो दरवाजा अंदर से बंद था। कालू, कभी तुम झूठ मत कर, आज कहीं नहीं लगी। छोटी चिड़िया, मैं तुम्हें बुद्धू बनाया, इतनी आराम से मुझे घर आप मेरा हुआ, तुम अब कहीं और ठिकाना ढूंढो। कालू, कभी यह गलत है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी ठंड में महीने लेकर कहाँ जाऊंगी। खा लो, मैं खिड़की भी बंद कर देता हूँ, नहीं तो चिड़िया का सारा हुआ मुंह देखना पड़ेगा। फिर गोरी का बीज खिड़की बंद करती है। चिड़िया बेचारी अब करे तो क्या करे? मामा यहाँ तो बहुत ठंड है, चलो हम घर में चलते हैं, अब हमारा घर बुरे कुआ ने छीन लिया है, अब हम घर के अंदर नहीं जा सकते हैं। वह चिड़िया अपनी बच्चों को और अंडे को पंखों में छुपा लेती है और ठंड में कहाँ पर रही थी है, ऊपर
वाले हमने कभी नहीं सोचा था ये क्या हो गया मेरी बच्चे ठंड से तड़प रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था पल भर में मैं घर से बेघर हो जाऊंगा कृपया मेरी मदद करो रानू चिड़िया ऐसे लगातार हो रही थी तभी उनके पास परियों का झुंड आता है अरे सुनहरा अंडा मेरी बड़ी परियों का है चिड़िया ये तुम्हें अंडा कहाँ से मिला परी जी यह अंडा मुझे कपास के खेत में मिला बस तभी से मेरे साथ है यह अंडा देखकर सुरक्षित कितनी अच्छी लगी मुझे आप जल्दी से यह अंडा हमें दे दो वह इसके कारण हम पर कई दिनों से नाराज भी है फिर वह सुनहरी अंडा परी के हाथ दे देती है चिड़िया तुम इतनी ठंड में क्या कर रही हो तुम्हारे दोनों बच्चे तो ठंड से कांप रही है परी जी मेरे पास घर नहीं है किसी के कारण मैं इस भयानक ठंड में बैठी हूँ चिड़िया तुमने इस एंड को इतनी दिनों से सलामत रखा हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे फिर जादुई परी अपनी छड़ी घूमती है जादुई अंडे का घर बना देता है इस एंड को घर को तो कोई चीज का जाएगा फिर मैं कहाँ रहूंगी यह अंडे का घर लोहे जैसा मजबूत है कोई चाह कर भी इसे नुकसान नहीं कर सकती तुम खुशी खुशी संडे के घर में रह सकती हो फिर मामा चिड़िया सारी परियों का धन्यवाद करती है फिर परी अंडा लेकर चली जाती हैं और रावण चिड़िया उसके घर चली जाती है एंड के घर प्लीज प्यारे दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।